जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 2 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, आप सबको पता है कि तेजस मार्क 2 के रोल आउट की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आती जा रही है। जैसे कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे इसमें जो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको फिट करने के लिए एक नई जो असेंबली जिग है इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो वहीं अब कुछ की फीचर्स जो है इसके सामने आ गए हैं। इसमें हमें कोई एक्सटर्नल रेडार वार्निंग रिसीवर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको 6.5 टन की जो पेलोड कैपेसिटी है वो देखने को मिलने वाली है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तेजस मार्क 1 से, तो उसकी पेलोड कैपेसिटी 3.5 टन की है। अब इसके मिशन एंड्योरेंस टाइम की बात करें तो इसका जो मिशन एंड्योरेंस होगा वो 120 मिनट तक का होगा और ये ड्रॉप टैंक के साथ 3000 किलोमीटर की रेंज भी ऑफर करेगा। इसमें 8 से 10 बीवीआर मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी, जहां पर आपको अस्त्र मिसाइल के लिए डुअल रैक पायलन भी देखने को मिल सकते हैं। रही बात रडार क्रॉस सेक्शन की, तो इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं, क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है तेजस मार्क 1 की तुलना में तकरीबन 1/4 होने वाला है। अब इसको लेकर जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उन्होंने ये क्लेम किया है कि इसमें जो रैम कोटिंग है वो एमका के लिए जो विकसित करी गई है उसका यूज किया गया है, जिसकी वजह से रडार क्रॉस सेक्शन इसका काफी कम हुआ है। अब अगर हम इसके प्रोडक्शन रेट की बात करें तो मॉड्यूलर डिजाइन जो है इसकी वजह से तकरीबन 25 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाए जाने का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि जो मॉड्यूलर डिजाइन है इसके चलते प्रोडक्शन काफी फास्ट हो जाता है। वही ये हायर मेंटेनेबिलिटी जो है वो ऑफर करेगा। इसके अलावा इसका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। इसमें आपको इंटरनल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा और इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अब ये कंफर्म हो चुका है। रोल आउट की बात करें तो नवंबर 2025 में इसका रोल आउट सुनिश्चित है। जैसा कि आपको पता है कि जितना इंपॉर्टेंस इस समय भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को दी जा रही है उतनी ही इंपॉर्टेंस सबमरीन प्रोग्राम को दी जा रही है, और इसी क्रम में आपने प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 75I के बारे में अवश्य सुन रखा है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट 76 को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय प्रोजेक्ट 76 को लेकर अप्रूवल का वेट कर रही है, जिसके अंतर्गत जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जो कि डीआरडीओ के फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम से इक्विप्ड होकर आएंगी, इनका निर्माण किया जाना है। और इसके अलावा जो एडिशनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इन सबमरीन में बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि भारत के एसएसएन और एसएसबीएन प्रोग्राम के लिए विकसित करी गई थी उनका यूज भी किया जाएगा। अगर ये सब कुछ सच हुआ और ये कुछ सफलतापूर्वक इसमें इन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया तो इस सेगमेंट में भारत की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने वाला ये एक नया आयाम होगा और भारत के पास मोस्ट एडवांस जो सबमरीन्स हैं ये प्रोजेक्ट 76 के रूप में देखने को मिलेंगी। उद्देश्य काफ़ी साफ है कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाया जाए और इसके लिए जो सबमरीन की पावर है इसको इन्हेंस किया जाए। आपको जैसा कि पता है कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आई थी, जहां पर दावा किया गया था कि भारत कतर से और ग्रीस से जो मिराज 2000 है इनको खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना 2030 तक इनकी फ्लीट को मेंटेन करके रख सके। और कुछ बुद्धिजीवी उस समय ऐसे भी थे जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक एमका नहीं आ जाता या राफेल नहीं आ जाते एमआरएफए के अंतर्गत तब तक हम मिराज को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुरी खबर है। दरअसल ग्रीस इस समय अपने खुद के जो मिराज 2000 है इनको मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है। उसके पीछे का कारण है खुद फ्रांस। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस समय ग्रीस अपने जो मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट हैं जिनको वो अपनी फ्लीट में रखता था वो इनके मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी जूझ रहा है। मेंटेनेंस को लेकर 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि 2027 में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन अभी तक फ्रांस के तरफ से कोई जवाब इसको लेकर फिलहाल तो नहीं आया है। क्योंकि डसाल्ट एविएशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन, सैफरान और तेल्स इस समय पूरी तरीके से अपना ध्यान राफेल के प्रोडक्शन पर केंद्रित कर चुके हैं और मिराज 2000 का जो फ्लीट सपोर्ट है इस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आने वाले भविष्य में ग्रीस को जो मिराज 2000-5 है इन पर सहयोग ना मिला तो इन्हें ना चाहते हुए भी स्पेयर्स की कमी से इन एयरक्राफ्ट को फेज आउट करना पड़ेगा। यानी ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कि ये कह रहे थे कि मिराज 2000 के अपग्रेड के लिए हमें तेजस मार्क 2 को अवॉइड करना चाहिए। खैर, तेजस मार्क 2 का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोगों ने इम्पोर्टेड जेट्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अच्छे से देखा है। हमने भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को देखा है और उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं
कि अगर भारत किसी भी तरीके से 2030 तक इनकी फ्लीट को मेंटेन करके रख सकता है तो ठीक है, वरना तेजस मार्क टू प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आगे चल के तेजस मार्क टू ही वो एयरक्राफ्ट होगा जो मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। तो ऐसे में अब भारत को अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा। अमेरिका को लेकर इस समय ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करती जा रही है और अमेरिका के मंशा पे भी सवाल उठाती जा रही हैं। आपने हाल ही में देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब अमेरिकी दौरा था तो F-35 लाइटनिंग टू को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई, जहां पर कुछ मीडिया हाउसेस ने तो ये भी क्लेम किया कि कि ट्रंप की तरफ से जो 2 स्क्वाड्रन है F-35 लाइटनिंग टू की, ये भारत को ऑफर करी गई हैं और भारत इस पर विचार कर सकता है। उसके पहले लॉकहीड मार्टिन ने ट्वीट किया था कि F-21 इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं अब पेंटागन से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि F-15EX को साइमल्टेनियसली ऑफर पर रखा गया है, यानी कि भारत को एक साथ 3 एयरक्राफ्ट अमेरिका के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। अब ये भारत के ऊपर है कि भारत किसको सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पर बता दें F-21 और F-15EX बेसिकली MRFA में कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पर इनका प्राइम कंपेटिटर डसॉल्ट राफेल और टाइफून है। तो वहीं इस समय F-35 Su-57 से कम्पीट कर रहा है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर भारत की तरफ से कोई निर्णय आता है तो वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो होगा FGFA को लेकर के। लेकिन इसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो रिएक्शन है उनका इंतजार करना पड़ेगा या रिस्पॉन्स का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि अब DRDO पिनाका का जो नेवल वेरिएंट है या पिनाका रॉकेट्स का जो नेवल वेरिएंट है उसको तैयार करने पर काम करेगा। तो उस पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि पिनाका नेवल वेरिएंट का जो फर्स्ट ट्रायल है वो इस वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा और ये भारत के नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पिनाका का एडवांस इटरेशन होगा जो कि नेवल वेरिएंट के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। और इसके चलते जो अंडर वाटर ऑपरेशंस हैं और सबमरीन काउंटर मेजर्स हैं उसमें हमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसके लैंड बेस्ड प्रेडिसेसर की, तो वहाँ पर हमें इसके अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर 75 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो इसको ऑफर करते हैं। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि इसके आने के बाद जो सबमरीन बेस्ड थ्रेट हैं उनको ये सेफ डिस्टेंस से ही एलिमिनेट कर पाएगा। इसके अलावा जो सरफेस वेसल्स हैं और दूसरे टारगेट्स हैं वो इसकी सहायता से न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं। हमारी अगली और अंतिम अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल मरीन वेरिएंट को लेकर डील होने वाली है, इसको लेकर के आप सबको पता है कि जो राफेल डील है इसको लेकर निगोशिएशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं और ये डील तकरीबन 7 बिलियन यूरोस की होने वाली है, जहां पर भारतीय नौसेना को 26 की संख्या में जो मरीन वेरिएंट हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें तो जो राफेल M वेरिएंट है इसके साथ भारतीय नौसेना ने जो अस्त्र मिसाइल हैं इनको चुना है और इसके जगह पर जो मीका मिसाइल है इनको अवॉइड करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। जी हाँ, आपको BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी में अस्त्र और मीटियोर का एक लीथल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हालांकि इन्हें भारतीय नौसेना के दूसरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडर्नाइज भी किया जाएगा, अपग्रेड भी किया जाएगा और तब भारतीय नौसेना इनको यूज़ करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।